सभी मित्रों को सुबह सुप्रभात। जय सिया राम। आज बात करेंगे मुरारी बापू के। मुरारी बापू को मैं गुरु मानती हूँ, मैंने कई वीडियोस में बताई हूँ। वो किसी को अपना शिष्य नहीं मानते, सभी को अपना श्रोता और फूल मानते हैं। तो मैं हूँ उनका एक खिलता हुआ फूल, जिन्होंने उनको गहराई से समझा है, पिया है, जाना है। तो मुरारी बापू को लेके बनारस में जो कंट्रोवर्सी हुआ है, आज का वीडियो उसके ऊपर है। तो ये जो मुरारी बापू की पत्नी नर्मदा बा का देहांत हो जाता है, वो परम विश्राम में चले जाते हैं। उसके बाद उनका जो समाधि कार्यक्रम को दे के करके बापू बनारस में कथा करने जाते हैं। कथा कैंसिल नहीं करते हैं। राम कथा क्यों कैंसिल किया जाएगा? राम कथा, राम का स्मरण हम जीवन के हर अवस्था में करें, हर पल में, यही जीवन की गहराई है। तो ये जो परिभाषा दिया गया है अशुद्धि काल, सूतक काल, इसमें देव कर्म नहीं करना चाहिए, ये बात ही कितना गलत है। मौत का उत्सव को इधर नहीं मनाया जाता, मौत की भय का एक कोहरा, एक एटमॉस्फेयर रखा जाता है। और बापू ये नया नहीं है, ये पहले कर चुके हैं। स्मशान में शादी, एक जोड़ा दम जो है लड़का लड़की का शादी करा के वो ये काम पहले करा चुके हैं कि मौत एक उत्सव है। तो ये उसी का आगे का क्रम कथा रहा है, ये जो अचानक कर दिया ऐसा नहीं है। राम जन्मभूमि में मानस गणी का कथा हुआ है, मानस किन्नर कथा हुआ है। व्यासपीठ से सभी धर्म, सभी संप्रदाय का आदर किया जाता है, जो गहराई से सत्य, प्रेम, करुणा का आधार रखते हैं या उस तरह की इच्छा रखते हैं कि हम चाहे जन्म कोई धर्म में हुए हैं, जो परिभाषित धर्म जो तालाब बन जाता है, बहुत चीज़ जुड़ जाता है, लेकिन गहराई से हमारा जो जीवन धारा ये सत्य, प्रेम, करुणा के आधार पे ही रहता है। बापू के मूल सूत्र को देखो, सत्य, प्रेम, करुणा। तो मौत के सत्य को वो तो देखेंगे ना, वो थोड़ी ना कर्मकांड, परंपरा, प्रथा इसमें जाएंगे। तो सूतक काल में उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किया और राम कथा भी किया, और इसको लेके शंकराचार्य और अन्य बहुत हिंदू धर्म के ठेकेदारों को बहुत चोट पहुंचा उनको, कि बापू शास्त्र को नहीं मानते, हमारी प्रथा परंपरा को नहीं मानते। तो उनको तो प्रथा परंपरा को मानने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है? इसमें से थोड़ा आवाज़ आ रहा है। तो ये आप समझो, प्रथा परंपरा किसके लिए बनाया गया था? कि आप इसकी आधार पे और कुछ जानो, और कुछ गहरा सत्य को उपलब्ध हो। और बाकी आप ये जो टर्म बहुत गलत है, अशुद्धि काल, ये सूतक काल, ये एक अपूर्व घड़ी है जब एक इंसान का शरीर मिट के और कुछ रूपांतरण होता है, और कुछ तो होता है, हम नहीं जानते, क्योंकि इसके लिए खुद को वो परिस्थिति में जाना पड़ेगा। तो ये जो जीवन इंसान ने जिया, ये इसमें मूल हमारी सभ्यता संस्कृति में ही गड़बड़ी घुसा है कि स्मशान को आउटस्कॉट में बनाया जाए, गांव का और शहर का। मौत को तो रोज़ सामने देखेंगे तभी जागरूकता खिलेगा। ऐसा एक जागरूक व्यक्ति बता दो जिसका जागरूकता खिलने का आधार डेथ नहीं रहा, डेथ की एनालिसिस नहीं रहा, मौत की जागरूकता। इसको मैंने डेथ की एनालिसिस कहा, मतलब उसको गहराई से समझना कि यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। तो यहाँ कुछ ऐसे आप जड़ बन के मत बैठ जाओ, प्रवाही हो आप मानव हो। आप अध्ययन के नज़र से देखोगे तो सारा संसार सत्र है, क्षेत्र है। आप ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अपवाद, ये सब के लिए पैदा नहीं हुए हो। गहराई में आपका जीवन सत्य, प्रेम, करुणा का एक अपूर्व प्रभाव है, जो बापू के मूल सूत्र है। राम की सत्य, सिंबलिकली भी इस चीज़ को ऐसे जोड़े तो हम अपनी पूर्ण जो है अभिव्यक्ति त्रिदेव का देख सकते हैं। राम के सत्य, कृष्ण के प्रेम और महादेव का अपूर्व करुणा जीवन की गहराई में बहे तो जीवन में आध्यात्मिकता, धर्म की जो मूल रूप, उसका धारा खिलता है। तो सूतक काल में ऐसे तो राम नाम हर पल लेना चाहिए। ऐसा कोई पल बता दो जहाँ ईश्वर का आराधना नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई पल हो सकता है? तो आप ऐसे जो डिफरेंशिएशन करते हो कि ये ऐसा अशुद्धि काल है, इसमें देव पूजन नहीं करना चाहिए, तो अशुद्धि, आप मौत की उत्सव, मौत की जो सत्यता के ऊपर चोट कर रहे हो।
प्रथा परंपरा में अगर ये चीज़ जुड़ गया है तो प्रथा परंपरा में बदलेगा। सत्यों को थोड़ी हम बदलेंगे, हम परंपरा को बदलेंगे। और परंपरा बना कैसे? किसी ने बना दिया कब कि आप थोड़ा गहराई में जाके खुद की अंदर की ईश्वर को शायद जान पाओ, इसीलिए बाहर के ईश्वर के पास मत जाओ। आप सामने से अपनी परिवार में प्रियजन किसी को जाते हुए देखा तो उसी देखने में शायद खुद को देख लो, शायद गहरा अवलोकन हो जाए। इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये अगर तालाब जैसा बन जाए, हमें बांध दे कि ये मूल सत्य है जिसको सीढ़ी की तरह बनाया गया था ताकि सभी लोग बिना सीढ़ी का गहराई को नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो उसमें अवलोकन नहीं करते। नहीं तो सब में वो पोटेंशियलिटी तो है ही, मैं नहीं मानती कि नहीं है, ज़्यादातर लोग में है वो पोटेंशियलिटी, लेकिन 80 to 90% लोग फॉलोअर बनते हैं, इसीलिए प्रथा परंपरा बनता है। लेकिन समय के साथ कोई भी चीज़ तालाब बन जाता है। बुद्ध आए कुछ बोले, जैन आए, महावीर आए कुछ बोले, तो महावीर ने अपने जीवन की गति में उनके अंदर जागरूकता खिल गया, वो चीज़ की गहराई में उन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया। लेकिन ये लोग समझ लिए वस्त्र त्याग करने से हम जागरूक हो जाएंगे, हम जूता त्याग करने से जागरूक हो जाएंगे, सत्य को मिल जाएगा। तो सत्य मिलते मिलते उनसे बहुत कुछ छूट गया और ये बाह्य रूप का भी बहुत संसाधन छूट गया। तो इसको ये रिवर्स करके ये तो फिर इसमें बदलाव नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? आप बहुत सारे जैन मंदिर में जाओ, वो बोलेंगे, वो देखेंगे पहले आपने सॉक्स पहनाया या नहीं, सॉक्स भी उतार के जाओ, अगर किसी ने पहन लिया तो ठीक है, एक परंपरा के रूप में कर रहे हो, लेकिन इसका मूल सत्य के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है। आप सूतक काल में मंदिर गए नहीं गए, इसका मूल सत्य के साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं है। लेकिन इसको दिमाग में डाल के आप नहीं जा रहे हो, नहीं मुझे पाप हो जाएगा, तो इसका बहुत बड़ा रिश्ता है। तो इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते कि ये जो आप जाओ ना जाओ आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप इस चीज़ का अगर ट्रैपिंग बना रहे हो मंदिर में, मंदिर जाना गलत है, तो ये फिर आप गहरा गड़बड़ी में हो। तो आपको वो मूल रूप में जाके इवोल्यूशन की धारा को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मानव ने सभ्यता संस्कृति में एक अनुशासन रहे, इसीलिए बहुत कुछ बनाया था, उसमें से बहुत कुछ गड़बड़ निकला, इसीलिए तो धर्म के आधार पे अभी इतना हिंसा, इतना ये चीज़ खिल रहा है। तो शंकराचार्य बोल रहे हैं कि बापू ने सूतक काल में मंदिर जाके अपराध किया है, तो और कथा करके अपराध किया है, माफ़ी तो मांग लिए, कथा नहीं बंद करा रहे हैं। तो सूतक काल में अगर ये एक स्वतंत्र वेला है, स्वतंत्र समय है, तो उसमें राम का स्मरण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जीवन के सब स्वतंत्र समय में तो आप राम का स्मरण करते हो ना। तो इतनी साधारण बात समझना चाहिए ना। आपको शंकराचार्य पदवी में बिठाया गया है तो थोड़ा तो गहरा बात करो, नहीं तो क्या मतलब है कि इस तरह के कुछ भी बोल दो। तो ये जो चीज़ है, मुझे तो हंसी आ गया पहले देख के कि ये क्या है। तो आप किस चीज़ का जो आधार बना कि आप चढ़ के उस आधार पे कहीं पे पहुंच पाओ, उस आधार को पकड़ के आप लटक गए। और सभी आधार ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई में बनाया गया है, कुछ परंपरा बहुत गड़बड़ बनाया गया है। बलि प्रथा का कुछ आधार है, मानस के लालच को छोड़ के कि जीव जंतु को उस आधार पे मार के खाओ, खुद का लालच पूरा करो, धर्म का सहारा लेके। इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कुछ गहराई पाने के लिए आधार था। कुछ परंपरा एकदम बकवास भी जुड़ा गया है, कुछ चालाक लोगों ने जोड़ लिया है, इसमें कुछ आधार नहीं है गहराई का। बाकी कुछ परंपरा में कुछ गहराई है। जैसे एक लड़की जब जो पीरियड्स स्टेज में होती है तो उसके लिए बहुत जगह पे नियम है कि वो रेस्ट करे, खाना ना बनाए, काम ना करे, तो उसको विश्राम के लिए बनाया गया था। इसमें विज्ञान है, लेकिन और चीज़ गड़बड़ चीज़ भी इसमें जुड़ा। तो परंपरा को ऐसे भी नहीं देखना है कि सब बनाया गया था बहुत गहराई से, बाद में गड़बड़ हुआ। बहुत चीज़ शुरू से गड़बड़ है, चालाक लोगों ने जोड़ दिया है, शुरू से ही गड़बड़ है, उसको तो सीधा जला देना चाहिए ऐसे परंपराओं को। इसका कोई मूल्य है? मानव को कुंठित करके, उसकी अभिव्यक्ति को सप्रेस करके, दमित करके, उसको एक बहुत वो जो फूल अपूर्व रूप में खिल सकता था, जिस कमल में, शतदल कमल को खिलने में आपने रोका, जिसमें से बहुत खुशबू आ सकता था, वितर सकता था, उसको रोक के, उसको संकुचित करके, उसका अभिव्यक्ति को मार के, क्या इसको फ्रेम करके उसको एक ऑब्जेक्ट ही बनाए और कुछ नहीं है। मानव ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये एक प्रवाह है, ये खिलता है, खुलता है और
खुशबू बितरता जाता है। तो परंपरा प्रथा को सत्य की गहराई से देखा जाएगा। परंपरा प्रथा के आधार पे सत्य को थोड़ी देखा जाएगा। यहाँ भारी सत्य पड़ता है, भारी परंपरा कैसे पड़ सकता है? तो इस चीज़ को आप अगर ये प्रथा परंपरा ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो तो इसको थोड़ा निष्पक्ष आप देखो, बस इतना सा।